राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। तो आज थी एकादशी और मैं आ गई थी मंदिर में और मैंने सारी पूजा सूर्य भगवान की सब कंप्लीट करके मैं मंदिर में आई थी मंदिर की साफ़ सफाई करने। फिर मैंने सारी साफ़ सफाई कंप्लीट करने के बाद में मैं आई किचन में और किचन में मैं कर रही थी बाल भोग रेडी ठाकुर जी का, क्योंकि कान्हा को सुबह स्नान से पहले बाल भोग लगाते हैं। तो आज के बाल भोग में था दूध और गुड़ का भोग, जो कि कान्हा हमारे पा चुके हैं और बहुत खुश हैं, उठ गए हैं, बाल भोग पा चुके हैं। और आज का दिनचर्या जो है मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं एकादशी में क्या क्या करती हूँ। फिर मैं पूजा करूँगी। अब तो मैं आज कान्हा को पंचामृत अभिषेक करा रही थी, क्योंकि एकादशी वाले दिन मैंने पंचामृत से स्नान कराती हूँ। घी, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल, साधारण जल सभी से मैं इनको स्नान कराती हूँ। फिर ही वस्त्र पहनाऊँगी। फिर मैं इनको रेडी करके इन्हें आरती दिखा रही थी, इनको दर्पण दिखा रही थी, इनकी सुंदरता और इनके श्रृंगार को इनको निहारने के लिए। फिर मैं बलैया लेती हूँ। पूजा सभी कंप्लीट करने के बाद में ये हमारे कान्हा का श्रृंगार है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अभी एकादशी पूजा बाकी है, तो इसके बाद में मैं करूँगी अपनी एकादशी पूजा की सारी विधियाँ, जो कि है माला जाप। मैं माला जाप करती हूँ एकादशी वाले दिन, तो जरूर करती हूँ, ऐसे नॉर्मल डे नहीं कर पाती, तो एकादशी वाले दिन जरूर करती हूँ। फिर मैं कर रही थी श्री कृष्ण चालीसा का पाठ, और पाठ कंप्लीट करने के बाद में मैं करूँगी एकादशी व्रत कथा। और एकादशी व्रत कथा करने के बाद में लास्ट में मैं लेती हूँ एकादशी व्रत का संकल्प और ठाकुर जी से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे ठाकुर जी, हमारा व्रत आप निर्विघ्न पूर्ण करवाइएगा। फिर मैं करूँगी श्रृंगार आरती, क्योंकि श्रृंगार आरती करना बहुत आवश्यक होता है। सबके उसके आगे पंचामृत था जिससे मैंने अभिषेक करवाया था। फिर ये हमारे कान्हा का संपूर्ण श्रृंगार दर्शन। फिर मैं सारे वस्त्र कान्हा के धुल के छत पे ले आई थी सुखाने के लिए, क्योंकि मैं खाई के बाद ही पूजा करने के लिए एकादशी वाले दिन गई थी, तो इसीलिए सारे वस्त्र इकट्ठा हो गए थे। बाकी तो मैं डेली बेस पे धो देती हूँ सारे वस्त्र, मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं डेली धोती हूँ। फिर मैं वहाँ से बाल भोग ले आई थी। फिर कान्हा के लिए बन रहा था आज का भोग, जो कि था बेसन का हलवा। एकादशी वाले दिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, पीला भोग अवश्य लगा सके किसी न किसी चीज़ का, तो इस वजह से था कि मैं उनके लिए बेसन का हलवा बना रही थी। ये हलवा मैं सबसे पहले घी में थोड़ी इलायची डालती हूँ, फिर उसके बाद में मतलब बेसन डाल के उसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनती हूँ, क्योंकि जब तक बेसन में महक आ जाए आप बेसन तब तक भूनिए। और उसके बाद में उसमें आप चाशनी बना के डालिए, फिर चीनी और पानी दोनों मिक्स करके डालिए। फिर हलवा बन के रेडी हो गया था। अब कान्हा को भोग लगाने के लिए गई थी। फिर मैं अपने व्रत के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने आलू रखा था, और मैं पहले, ये नई आलू होती ना, तो इन्हें पहले से धुल के साफ़ करके रख लो तो बहुत सही होता है। तो मैंने इन्हें ऑलरेडी पहले एक बार धुला था, फिर मैंने दोबारा से भी धुला और उसके बाद में मैंने कुकर में आलू रख दी। अब आलू पकेगी। फिर कान्हा को भोग लग गया था, जो कि कान्हा पा चुके थे। फिर मैं, क्योंकि पापा को जाना था, भैया को भी, सब लोगों को जाना था, तो मैं आटा गूँथ रही थी। मेरा आटा गूँथ चुका था। फिर मैं भैया के लिए नाश्ता लेके गई और मैं रोटियां बना रही हूँ। और मेरी रोटी बनाने का रूटीन ये है कि मैं रोटी जब बनाती हूँ तो सबसे पहले छोटी छोटी गोलियां डालती हूँ, जो कि मैं डालती हूँ आग, मतलब गैस पे, आग पे, जिस पे भी आप सब बनाएं। फिर उसके बाद में पहली रोटी गाय की बनाती हूँ, और गाय की रोटी कंप्लीट करने के बाद, मतलब रखने के बाद ही जो और बनाती हूँ। फिर मैं ठाकुर जी का भोग लेके जाती हूँ, फिर ही मैं सबको देती हूँ। ये है मेरा मतलब भोजन बनाने का जो रूटीन है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर पे सब करते हैं, मेरी मम्मी करती थी, उन्हीं को देख के मैंने किया। तो गौ माता हमारे यहाँ घर के बाहर हैं, तो मैं उन्हें ज़रूर खिलाती हूँ। तो मैं रोटियाँ बना के सारा रेडी कर लूँगी, फिर मैं भोग लगाऊँगी। क्या खा रही हो? और पापा को भी खाना दूँगी। क्या खा रही हो? हमारी बन गई हैं सब। बोलो जल्दी से। रोटियां बन जाने के क्या बाद खा मैं रही हो? खिलाऊंगी, पापा को खाना दूंगी। किसने दी? अच्छा ये बता दो, टॉफी पहले ही ब्लॉग में हमारे देख किसने दी चुकी है? होंगी कि आती रहती है। ऐसे नहीं, सही से बना बोलो, रही नहीं थी, पता अभी नहीं आ चलेगा गई थी। किसी को। और ये किसने दिया है? आप सब देख सुनिए। इसे हटा के बोलो। हाँ, किसने दिया टॉफी? सियानी बुआ कौन है? कहाँ पे है सियानी बुआ? कहाँ? कहाँ है? हम हैं तो सियानी बुआ को किसी भी तो दे दो। अरे वाह, अब राधे राधे बोल दो सबको। ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बोलो राधे राधे। नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ कैसे किया जाता है पता है? इसे कैसे जोड़ती हो हाथ? ऐसे करो, हम बताए थे ना आपको।
ऐसे देखो, ये वीडियो बोलो सभी को राधे राधे। ये राधे राधे कहना सीखी है। मैं बता रही थी, मैंने बताया ना आपको वही। फिर मैं पापा के लिए खाना लेके जा रही थी, पापा को खाना दूंगी। और मैं अभी किचन वाली ही पोशाक में हूँ क्योंकि मतलब रोटी बनाते वक्त मैं अफ्रोन पहन लेती हूँ क्योंकि कपड़े पे लग जाती है, इस वजह से। तो मैं अभी सबको दूंगी। फिर भैया कुछ कह रहे थे मुझसे, मैं उनको देने गई थी। फिर मैं गाय के लिए अब लेके जा रही हूँ रोटी, और मैं दूंगी अब गाय को रोटी। क्योंकि अब चलिए आप सबको बाहर मिलवाती हूँ गाय की रोटी। गाय को खिलाते वक्त, गाय हमारी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो बाहर कुछ बगल में कुछ वर्क चल रहा था, तो बहुत लोग बोल रहे थे, वही मैं देख रही थी कि इधर उधर क्या हो रहा है। फिर सब लोग जा चुके हैं, तो मतलब अब मेरा काम ये होगा कि घर के सारे काम को करना। फिर ये हमारी गौ माता बहुत ही प्यारी हैं। मैं इनको रोज़ रोटी खिलाती हूँ, रोज़ इनको प्यार करती हूँ, उनको सहलाती हूँ, उनके पैर छूती हूँ। मैं देखिए कि पहले ये नहीं पहचानती थी हमको, लेकिन जब से मैंने रोटी खिलाना इनको शुरू किया, अच्छा, ये क्या मुझे करने आई पहचानने हो? लगी हैं। मम्मी को पहचानती थी, हमको अब नहीं कोई नहीं है पहचानती घर थी। पे, तो हमारे साथ तो मैं रहोगी तुम? चली गई थी घर पे, अच्छा और ये ठीक छोटी है। बच्ची चली तो गई क्या थी क्या खेलने। खाओगी? कह रही मैं नहीं हम्म? जाऊँगी अब, और सब्जी आऊँगी। खाओगी? तो हम सब्जी बनाए ही नहीं इनको है, क्या बाहर देंगे लेके आपको? आई थी अपने साथ, इनको प्यास लग गई थी। क्या मम चाहिए आपको? तो मम? मुझे कह रही थी कि मम हाँ पानी चाहिए? चाहिए, तो मैं कह यहीं रही रुको, थी फिर नहीं मम लेके पानी आते। तो हमारे घर पे नहीं है। तो कह रही नहीं किचन में है, चलो मैं दिखाती हूँ। बहुत शरारती हैं, बहुत बातें करती हैं। और ये पी रही हैं पानी, और मुझसे कुछ कह भी रही थी ये कि पता नहीं क्या कह रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि पता नहीं किस भाषा में बात कर रही थी। और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी, एकदम राधा रानी जैसी लगती हैं। और ये मुझसे कुछ कह रही थी कि चलो। ये करो वो करो वाला। और उसके बाद ये कह रही थी लड्डू गोपाल को लेके चलो छत पे, हम लोग छत पे चलते हैं। कहाँ तो चल मैं रहे हैं आ हम गई थी लोग? लड्डू गोपाल को लेके, क्योंकि अब हम जा रहे हैं छत पे। क्योंकि अब इनकी और धूप कौन हमारे छुट्टी साथ चल रहा का है? हो चुका है। और ये कौन है हमारे लगभग साथ? करीब मुझे लगता है 11 के समथिंग ही रहा हम्म? होगा जब मैं इनको धूप में लेके जा रही थी, क्योंकि घर में नहीं, बहुत ये सारे हम वर्क जो होते हाथ में हैं लिए कौन जो है हमको ये? टाइम टू टाइम करने होते हैं। हम्म? इस वजह से मैं जितना काम उतना ख़त्म करना चाहती हूँ तो कर लेती बताओ, हूँ, क्योंकि कौन है? बहुत सारे काम करने होते हैं। लड्डू और गोपाल ऐसा है? घर पे कोई होता नहीं है, आपको कैसे तो पता? मुझे बहुत सारे वर्क पड़ जाते हैं। मम्मी स्कूल चली जाती है, बाकी सब अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं ही होती हूँ बहुत जो धीरे धीरे चल रही है ये। जिम्मेदारियाँ हमारे ही हैं। अच्छा भी है, जानती है क्योंकि किनारे से चलना चाहिए। तो हम आ गए इसी के छत पे। लिए मतलब 24 और घंटे बाहर तो बिजी हमने रहना पड़ता दरवाजा है, बंद ही क्योंकि नहीं ये किया। होता है कि ये करना है मुझे, कभी भी कर सकते हैं। तो अपने काम को मैं खुद ही ख़त्म करती हूँ। मैं आ गई थी मैं छत आ पे, गई नीचे क्योंकि दरवाज़ा बंद करना था। हम दरवाज़ा बंद करना भूल ही और गए। कान्हा घर सब्जी पे कोई वगैरह नहीं दे है रही ना, थी, तो मैं इसीलिए बाहर का थोड़ा जो गेट है बंद करना पड़ता है, वरना कुछ अंदर आ जाएगा। इस वजह से हम फिर चलते हैं छत पे। ऐसे ही करना पड़ता है, पता है। कोई घर पे नहीं होता ना, तो छत पे जाने के लिए सबसे पहले बाहर लॉक लगाओ, फिर ही जाना पड़ता है। तो फिर हम ये बैठी हैं, उनको देख रही हैं कितने प्यार से। ये देखिए। कौन? मैं? क्या करना है? क्या हो रहा है? उनको बुला रही थी, ये आओ कौन है वहाँ पे? दिखाती हूँ। कोई बाहर बोल रहा था, उसी को कह रही थी। फिर ये कान्हा को प्यार करने के लिए कह रही थी हमको भी दे दो, मैं भी खिलाऊंगी। उनकी टोपी, उनको उनकी नाक, उनकी गाल को टच कर रही थी। तो मैं कह रही थी, कह रही इनको मत लो, मुझको ले लो, इनको बैठा दो। तो मैं कह रही थी नहीं ये मैं क्या नहीं हो रहा बैठाऊंगी। है? तो कहती मुझसे प्यार नहीं करती। ये क्या हो रहा है? इधर आओ, इधर तो मैं आओ। इनको बता रही थी नहीं मैं आपसे भी करती हूँ, लाडो चलो से भी चलते करती हैं हूँ, सबसे नीचे। हाँ, करती हूँ। फिर ये चलो। इनकी मस्ती तो हमेशा ही चालू अब भोग रहती है, बनाना इसको है करने के दोपहर लिए का। छत पर। और फिर अब नीचे जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब चलेंगे दोपहर का भोग बनाने के लिए। फिर इनको घर जाना था, ये परेशान हो गई थी, कह रही मुझे घर छोड़ दो। फिर इनको मैं छोड़ने गई घर पे। फिर मैं आके कान्हा के लिए भोग प्रिपेयर कर रही थी। दोपहर का समथिंग लग रहा है मुझे 12:30 के आसपास रहा होगा। तो मैं अब उनका मतलब सारा भोग सब कुछ रेडी करूँगी। और आज मेरा फास्ट था, तो मैं आलू फ्राई कर रही थी। तो और रोटी बना के मैंने रखी थी, तो मैं अब उनको दही और सब्जी रोटी का भोग लगाऊंगी। और भोग पा चुके हैं, तो अब मैं आलू और दही तो खा सकती हूँ, रोटी मैंने निकाल दी। तो मैं छत पे लेके चली आई थी धूप में, क्योंकि नीचे बहुत सर्दी लग रही थी। तो मैंने धूप में ही भोग पाया, क्योंकि मैं आलू और दही पा सकती हूँ आज। फिर थोड़ा सा जो कह रहे किसी की आने की तैयारी ज़ोरों शोरों पे है,
तो उसी के लिए पेंटिंग चल रही थी। हालांकि भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी मुझे लग रहा था, क्योंकि घर के काम बहुत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना हाथ आजमा रही थी, और ये बाहर का है क्योंकि मैं छत पे से नीचे चली आई थी। फिर ये रात का समय है, सुबह का रूटीन था, सबने बोला कि गाजर का हलवा खाना है। तो आप सब जानते हैं कितना ज़्यादा समय लगता है गाजर का हलवा बनाने में। अगर सुबह की रूटीन हो दौड़ा भागी की, तो समझ लीजिए कि क्या ही होता है। तो मैं गाजर को पहले साफ़ करके लेके गई थी, पहले सारा कुछ उनका छिलका उतार दिया, फिर मैंने दोबारा से वॉश किया। और दोबारा से वॉश करने के बाद में इनके पीछे के जो ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं, मैं उन्हें निकाल दूँगी उन पार्ट्स को। उसके बाद में मैंने कद्दूकस करूँगी, और थोड़े बड़े वाले कद्दूकस से मतलब करते हैं ना, तो उससे अच्छा फ्लेवर। छोटे वाले से कर दो तो सारा मैसी मैसी हो जाता, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़े बड़े वाले से कर रही थी, और रात में ही मैं करके सुबह, ये सुबह के लिए है, तो मैं रात में ही करके रख लूँगी फ्रिज में, क्योंकि सुबह इतना समय नहीं होता कि मतलब गाजर करेंगे ग्रेट, उसके बाद में फिर बनाएंगे हलवा, बहुत समय लगता है। तो ये मेरी सारी गाजर ग्रेट हो चुकी थी, और अब मैं आ गई थी दूध बॉयल करने के लिए, क्योंकि दूध जो है मैं पैकेट वाला रात को ही अधिकतर बॉयल करती हूँ, क्योंकि मुझे मलाई इकट्ठा करनी होती है। तो अगर फ्रिज में दूध को बॉयल करके रख दिया जाए तो काफ़ी मोटी मलाई निकलती है। तो ये 1 लीटर दूध था, तो मैं सारे दूध को पैकेट को खोल के निकाल के और साफ से फिर मैं उसे बॉयल कर लूँगी। और बॉयल करने के बाद में फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, तो इसमें अच्छी सी मलाई जम जाती है। फिर साथ ही मैं बना रही थी साबूदाना की खीर, और ये करीब मुझे लग रहा है कि 8 बजे के राउंड का समय था। तो मैं खीर बना के ठाकुर जी को पवाऊँगी, और उसके बाद